हेलो एंड वेलकम। मैं हूं रोहित जुगलान। बात करने जा रहे हैं ईएफएल यानी कि काराबाओ कप की, जिसका फाइनल मुकाबला खेला जाना है 25 तारीख को रात 9 बजे। रात 9 बजे यानी भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला वेम्बली में खेला जाएगा। और एक तरह से दो ऐसी टीमें जिनका इतिहास भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है, और इसके साथ साथ दो तीन जो बहुत अहम अहम बातें जो कि इस मुकाबले के साथ तय हो गई थी, लेकिन बीते एक हफ्ते में जो कुछ हुआ है, चाहे वो सुपर लीग को लेकर बातें हों, उसके बाद जिस तरह से फुटबॉल की दुनिया का माहौल बदला, खास तौर पे यूरोपियन फुटबॉल का, और इसके अलावा जूजे मरीनो को जिस तरह से सैक किया गया है, वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली खबर थी। क्योंकि एक फाइनल मुकाबले से पहले ऐसा कौन करता है मेरे भाई कि इतने डेकोरेटेड कोच, मतलब आज की जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट, अगर आप टॉप 2-3 कोचेस का नाम लेंगे तो उसमें मोरिनो का नाम पक्का होगा। लेकिन और खास तौर पे जैसा मैंने कहा, जितनी ट्रॉफीज हैं उनके पास अलग अलग क्लब्स की, और खास तौर पे 3 अलग अलग क्लब्स को इस पोजीशन पर लाने वाले भी, खास तौर पे अगर आप काराबाओ कप की बात करें तो आई थिंक उनके अलावा 2 कोचेस ही हैं, जहां तक इफ मेमोरी सर्व्स मी राइट। तो इन सारी चीजों के अलावा एक जो अहम बात कि अब जो नए शख्स आए हैं उनके पास सिर्फ रायन, जिनका नाम है, उनके पास सिर्फ एक मैच का एक्सपीरियंस है। और अब वो ऐसा करने वाले आई थिंक दुनिया के दूसरे कोच होंगे, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इन सारी चीजों ने पहले ही बहुत ज्यादा इस मुकाबले को मच एंटिसिपेटेड आप कह लीजिए, या फिर लोग ये भी कह रहे हैं, जो विरोध करने वाले हैं वो स्पर्स के लिए ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो है पहले ही आप कमजोर लग रहे थे, क्योंकि हैरी केन इंजर्ड है। एवर्टन के खिलाफ उनकी जो एंकल इंजरी हुई थी, उससे वो पहले ही परेशान चल रहे थे कि भैया क्या सिर्फ सन और गैरेथ बेल के चलते ही अब ये टीम आगे बढ़ने वाली है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है हैरी केन को लेकर, हालांकि सबसे पहले बता दूं कि अपडेट ये है, और क्योंकि हम इसे एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आने वाले समय में, क्योंकि मैच से ठीक पहले भी हैरी केन को लेकर अपडेट आएगी, क्योंकि उनपे हर घंटे की एक प्रतिक्रिया आ रही है। उनके लिए जो बुलेटिन है वो हर आवर पे आ रहा है कि भाई ये अपडेट है, अब ये अपडेट है, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड कैप्टन तो ऑफकोर्स है ही, इस टीम की भी पूरी तरह से जान है। और जब आप बात करेंगे कि मैनचेस्टर सिटी की डिफेंस लाइन को कौन भेद सकता है, हैरी केन एक नाम है। ऑब्वियसली गैरेथ बेल और जो सन है उन पर भी बहुत ज्यादा उम्मीदें होगी, खासतौर पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस की अगर मैं बात करूं। गैरेथ बेल की एक इनिंग्स याद आते, माफ कीजिएगा इनिंग्स कह रहा हूं, गैरेथ बेल की एक परफॉर्मेंस याद आती है जो कि इंटर मिलान के खिलाफ हुई थी, जहां उन्होंने आई थिंक 3 गोल स्कोर किए थे। तो कुछ उस तरह का ही चाहिए अगर इस मुकाबले में स्पर्स को, अगर मैन सिटी को हराना है। दूसरी तरफ मैन सिटी, आप ये कह सकते हैं कि क्लीन शीट तो नहीं मिली है बीते 5 मुकाबलों में, लेकिन हां यह है कि इस टीम की जो डिफेंस लाइन है वो एक तरह से एक अभेद्य किला है, जिसको अगर स्पर्स भेजती है, टॉटेनहम स्पर्स अगर इसे भेजती है, तो निश्चित तौर पर ये दुनिया के लिए एक अचरज जैसा ही होगा। रिकॉर्ड्स की बात करें, क्या क्या स्टैट्स की बात करें, कौन कौन से आंकड़े दांव पर लगे हुए हैं, तो 3 बार लगातार मैन सिटी इस खिताब को जीतती आ रही है। ये चौथा मौका होगा उनके पास जब वो लगातार इस खिताब को जीत जाएगी। 8 बार जीतकर वो लिवरपूल की बराबरी कर लेगी, और लिवरपूल 4 बार इस खिताब को लगातार जीत चुकी है। वो वक्त था 1981 से 1984। तो एक लंबा वक्त हो चुका है जब इस तरह की डोमिनेंस कभी भी किसी क्लब की ओर से नहीं देखी गई। दूसरी तरफ जो जानकारी मैं जुटा पा रहा था, और क्योंकि इस पर भी पल पल का अपडेट है, तो सर्जियो अग्वेरो को लेकर के बातचीत है कि भाई वो अभी तक पूरी तरीके से फिट नहीं हो पा रहे हैं। आई थिंक 4 गेम्स हो चुके हैं जब वो भी बाहर चल रहे हैं। और केविन डी ब्रुयने, उनको लेकर के भी यही अपडेट है कि वो भी मतलब पेप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पेप ग्वार्डियोला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये कहा कि हाँ जी वो हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन क्या वो खेलेंगे या नहीं, इसको लेकर के उन्होंने एक कहते हैं ना कि फिशी सी खामोशी, थोड़ी सी एक खामोशी ही बढ़ती। क्योंकि ये भी आपको देखना है कि 72 घंटे के अंदर फिर आपको चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल खेलना है, आपके पास प्रीमियर लीग का कंपटीशन भी है। तो ये जो है ना काराबाओ कप का जो फाइनल है ना, ये अगर हम प्रायोरिटी की बात करें, प्राथमिकता की बात करें, तो टॉप 2 में भी नहीं है, कहीं 3 पे आकर स्टेट करता है। लेकिन पेप ग्वार्डियोला ने कहा है कि हम जीतना चाहते हैं इसको। अग्वेरो को लेकर मैं आपको बता रहा था, मस्कुलर इंजरी है उनको भी। डी ब्रुयने को जो है वो एंकल में इंजरी है, जो एफए कप का सेमीफाइनल था चेल्सी के अगेंस्ट, वहां पर उन्हें वो इंजरी हुई थी। तो ये सारी की सारी चीजें एक तरफ, अब लड़ाई जो है वो एक तरह से ये है कि भाई यहां पे अगर उधर अगर जो फॉरवर्ड्स हैं उनमें कोई बड़ा नाम सामने निकल कर नहीं आ रहा है, खासतौर पे हमने सिर्फ 1-2 नामों की ही बात की, गैरेथ बेल और सन की,
तो इधर भी अगर आप देखें तो मुझे एक नाम जो लगता है कि बहुत दिलचस्प होने वाला है वो फिल फोडन का नाम है, जो कि केविन डी ब्रुयन की जगह पर आए थे और उन्होंने स्कोर भी किए हैं लगातार गोल्स। और इसके साथ साथ अगर आप चैंपियंस लीग भी देखें तो वहां पर भी उन्होंने जो पिछला मुकाबला था उसके दोनों लेग्स में स्कोर किया है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होने वाले हैं। और इसके अलावा अगर मैं ये टीम देखूं तो इसमें मुझे एक इल्के गुंडुआन का नाम सामने निकल कर आ रहा है, जो कि पिछला मुकाबला अगर आप देखें इन दोनों टीम्स के बीच जब हुआ था तो फिर उन्होंने भी 2 गोल जो है वो स्कोर किए थे। तो इन्हीं लोगों पर नजरें रहने वाली हैं। और खासतौर पर अगर एक बार मैं पूरी तरह से अगर आपको कन्विंस होकर बताऊं कि यार क्या लग रहा है मुझे इस मुकाबले का, तो मुझे लग रहा है कि मैन सिटी के लिए ये बहुत एक इजी वॉक होने वाला है, जो कि प्रेडिक्शंस भी चल रही हैं। लेकिन अगर स्पर्स कहीं ना कहीं इस टीम को टक्कर देगी तो मुझे लगता है कि वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर ही देगी, जिसमें मैंने 2 नाम लिए जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं इन द एब्सेंस ऑफ हैरी केन। और वो 2 नाम सन और गैरेथ बेल का है। गैरेथ बेल को लेकर हम जानते हैं कि उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कितनी ब्रिलियंट रही हैं जब वो रियल मैड्रिड में भी थे, और वहां पर भी उन्होंने ये कहा था कि मुझे अंडररेट किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बहुत ज्यादा बात होती थी, मैंने भी कई बार इंडिविजुअल ब्रिलियंस से टीम को जिताया लेकिन उसकी बात नहीं हुई। उन्होंने कई उदाहरण दिए जिसमें उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ मुकाबला याद दिलाया। मतलब वो पूरी तरह से अगर बात करूं तो वो संतुष्ट नहीं नजर आ रहे थे। तो ये एक बड़ा मुकाबला है, रात 9 बजे से शुरू होगा। देखते हैं कि क्या होता है, क्या वही जो एंटिसिपेटेड रिजल्ट है जो हर कोई उम्मीद कर रहा है उस तरह से जाएगा, या फिर ये मुकाबला कुछ अलग होने वाला है। खासतौर पर ये देखते हुए कि स्पर्स 2008 में आखिरी बार ये चैंपियनशिप जीते थे, उसके बाद 2009 में उन्हें जो है वो मैन्यू ने हराया, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, और 2015 में उन्हें चेल्सी ने हरा दिया था। तो उसके बाद उनके पास ये एक और मुकाबला है जहां वो फाइनल में है और उनके सामने है पेप ग्वार्डियोला, वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स। अगेन अगर आप फुटबॉल हिस्ट्री को देखें वो सामने होंगे। तो बड़ा ही, अगर आप कोचेस के लिहाज से देखें तो बड़ा ही अनइवन कॉन्टेस्ट है, लेकिन लग ये रहा है कि इस मुकाबले को मैन सिटी आसानी से जीत जाएगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वो जरूर हमें बताइएगा। आप लोग इस मुकाबले को क्या किस तरह से देख रहे हैं। इसके अलावा कोई इंजरी अपडेट भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि 3-4 नामों को लेकर लास्ट मिनट तक अपडेट का इंतजार रहेगा जब तक कि दोनों टीमों की स्टार्टिंग 11 नहीं आ जाती। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ध्यान रखिए क्योंकि चैलेंजिंग टाइम्स है, और अगर आपको हमें सपोर्ट करना है तो आप माई 11 सर्कल पर जाइए, लिंक मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा पिन कमेंट भी है। माई 11 सर्कल को आप डाउनलोड कीजिए और फुटबॉल का मैच भी खेलिए, क्रिकेट का वहां पर मैच खेलिए, एक तरह से टीम बनाइए, और वहां पर आप एक्सक्लूसिव ऑफर जो है आपके लिए ₹1 लगाकर आप 1 करोड़ तक जीत सकते हैं। उसको जरूर आपके लिए, क्योंकि वहां पे आपके पास एक बड़ा मौका है ₹1 करोड़ ₹1 लगाकर जीतने का। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।